गाइस, अब तक हमने देखा कि तोजी अंदर आके रिको के सर में गोली मार देता है ताकि उसका मास्टर टेंजेन से मर्ज ना हो, और वो गेतो को ये भी बताता है कि वो गोजो को ऑलरेडी मार चुका है। अब गेतो काफी गुस्से में अपने सबसे पावरफुल स्पिरिट रेनबो ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो कि तोजी पर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी तोजी गेतो पर शूट करता है, लेकिन गेतो एक कर्स को सामने लाकर बच जाता है। फिर गेतो अंदर जाकर देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब तोजी एक्सप्लेन करता है कि बैरियर के होते हुए भी वो अंदर कैसे घुस गया। जुजुत्सु हाई के बैरियर्स बस उसे छुपाने का काम करते हैं, तो अगर किसी को डोर्स की लोकेशन पहले से ही पता हो तो उसे बैरियर्स पार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। साल के इस समय ज्यादातर सोर्सरर बिजी रहते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड के ग्रुप से निपटने में बिजी हैं, और क्योंकि तोजी के अंदर बिल्कुल कर्ज एनर्जी नहीं है तो वो एक गायब इंसान जैसा है जो कि यहाँ आराम से आ सकता है। लेकिन अगर वो अपने साथ कोई कर्ज टूल लेकर आता तो जरूर वो पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें कर्ज एनर्जी होती है। इसीलिए तोजी एक ऐसे कर्ज स्पिरिट को लाया जिसके मुंह के अंदर वो अपने हथियार रख सके, और फिर उस कर्ज को छुपाने के लिए तोजी ने उसे छोटा करके निगल लिया, जिससे वो भी तोजी के साथ गायब हो गया। और इस तरह तोजी चुपके से अंदर आया था, और आते ही उसने गोजो पर अटैक कर दिया। वो सीधा रिको पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन गोजो को जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। अब गेतो को समझ आ चुका था कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, और अपनी इंफॉर्मेशन देने से तोजी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह टेक्निक बताने से एक सोसेरर होता है। लेकिन गेतो ये जानना चाहता था कि वो यहाँ टॉम के अंदर तक कैसे आ गया, जिस पर तोजी बताता है कि इंसान अपने पीछे कई सुराग छोड़ता है, जैसे पैरों के निशान या शरीर की स्मेल। हेवनली पैक्ट के कारण तोजी के बाकी के पांचों सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आसानी से इनका पीछा करके यहाँ आ गया। गेतो पूछता है कि रास्ते में जरूर तुम्हें मिताशो मिली होगी, जिस पर तोजी कहता है कि वो पक्का नहीं कह सकता कि वो औरत अभी तक जिंदा बची होगी या नहीं। अब गेतो का ड्रैगन फिर से तोजी पर अटैक करता है। साथ ही गेतो कुछ कर्सेस को मशीन गन की तरह भी तोजी पर फायर कर रहा था। फिर वो एक जायंट कर्स को भी समन कर लेता है, लेकिन फिर तोजी अपनी कटाना से रेनबो ड्रैगन को बीच से चीर देता है। ये देख गेतो को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि रेनबो ड्रैगन की स्किन उसके बाकी सभी कर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग थी। वही तोजी गेतो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, पर अचानक ही एक अलग ही स्पिरिट तोजी को अपने इन्ने डोमेन के अंदर फंसा लेती है। ये डोमेन तब तक रहेगा जब तक तोजी उस स्पिरिट को जवाब नहीं दे देता। स्पिरिट पूछती है कि क्या वो सुंदर है या नहीं, जिस पर तोजी कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, जिससे स्पिरिट का वो डोमेन गायब हो जाता है। लेकिन फिर तोजी देखता है कि उसके आसपास कई सारे ब्लेड्स घूम रहे थे जो कि उसे काटने वाले थे, लेकिन तभी तोजी अपने इन्वर्टेड स्फीयर से उन सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। अब गेतो तोजी के करीब आकर उसके कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेतो ने इस कर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो तोजी के पास लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं होगा। गेतो को लग रहा था कि ये कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसकी मर्जी के बिना इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये कर्स गेतो को रिजेक्ट कर देता है। और फिर तोजी एक दूसरी तलवार निकाल कर उससे गेतो के सीने को काट देता है। फिर ये दोनों ही टॉम के नीचे जाके गिरते हैं। गेतो बहुत घायल होता है। तोजी कहता है अगर वो एक शिकिगामी यूजर होता तो वो गेतो को बड़े आराम से मार देता, लेकिन उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है, तो पता नहीं गेतो को मारने से उसके अंदर के स्पिरिट्स का क्या होगा। अगर वो बाहर आ गए तो तोजी फालतू की परेशानी मोल नहीं लेना चाहता। गेतो पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होगी जो वो आज जिंदा बच गया, लेकिन इतने सारे ब्लेसिंग्स और पावर्स के साथ भी ये लोग उसके जैसे मंकी से हार गए जो कर्स्ड टेक्निक्स भी यूज नहीं कर सकता। तभी ब्लेसिंग से याद आता है कि मैगुमी उसके बेटे का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तोजी मैगुमी फुशिगिरो का फादर है। खैर दूसरी तरफ हम गोजो के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं, यानी कि गोजो अभी भी जिंदा है। इसके बाद तोजी स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको की बॉडी को स्टार रिलीजियस हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहां पर इनका प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को देखकर खुश होता है और कहता है कि इस काम का तोजी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा।
वो आगे बताता है कि मास्टर टेंजन ने नारा पीरियड में जुजुत्सु सोर्सरर की स्थापना की थी और जापानीज बुद्धिज्म को फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सोर्सरर और रिलीजियस लोगों की आपस में कभी नहीं बनी, जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसमें कोई भी कर्स यूजर नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके गॉड मास्टर टेंजन का मर्ज किसी अपवित्र इंसान से हो। इसीलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे, और इसका जो भी अंजाम होगा ये लोग भुगतने को तैयार हैं, चाहे मास्टर टेंजन आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानियत के लिए ही खतरा क्यों ना बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की लाश को उठाता है और यहाँ से चला जाता है। तोजी को लगता है कि ये आदमी पागल है। फिर ये दोनों यहाँ से निकल आते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि तोजी ने ही मिताशो को किडनैप किया था और कॉन्ग से उसने कहा था कि इसे कहीं दूर ले जाकर मार देना, लेकिन ये कॉन्ग का आइडिया था कि वो मिताशो का रेस्क्यू होने देंगे, जिससे गोजो और गैदो टेंशन फ्री हो जाएंगे और आखिर में सब कुछ इनके मुताबिक ही हुआ। तोजी आगे पूछता है कि वो लोग मिताशो को ओकिनावा कैसे ले गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उनको खतरा होता, जिस पर कॉन्ग बताता है कि उनके प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है एंड उसी में ही वो मिताशो को ओकिनावा ले गए थे। अब तोजी कॉन्ग से कहता है कि चलो खाना खाने किसी महंगी सी जगह पर चलते हैं, जिस पर कॉन्ग बोलता है कि तुम दूसरों पर कभी खर्च नहीं करते, और वैसे भी उसने सोच रखा है कि या तो वो तोजी से अगले काम के लिए मिलेगा या फिर सीधा नर्क में। इतना कहकर कॉन्ग यहाँ से चला जाता है और तोजी भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे गोजो खड़ा मिलता है। वो उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही तोजी ने उसकी गर्दन पे वार किया था, वैसे ही गोजो ने अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया था, जिससे कि वो खुद को ठीक करके हील हो गया। लेकिन ये पहली बार था कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाया था। तोजी ने सिर्फ एक गलती कर दी थी। अगर वो गोजो का सर धड़ से अलग कर देता तो आज गोजो जिंदा नहीं होता। साथ ही रिवर्स टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक का यूज करने से गोजो का दिमाग थोड़ा चल सा गया है और वो बड़बड़ करता रहता है कि कैसे उसने मौत की कगार पे होने से रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना सीख लिया और उसने कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह से समझ लिया है। अब तोजी गुस्से में फिर से इन्वर्टेड स्पीयर निकालता है और कहता है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। वो सीधा गोजो पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोजो बड़े आराम से उसके सारे अटैक डोज कर देता है और तोजी के पीछे आ जाता है। साथ ही में वो अब हवा में भी उड़ रहा था। अब गोजो रिवर्स कर्स्ड एनर्जी को लिमिटलेस टेक्निक में फ्लो करता है, जिससे वो कर्स्ड टेक्निक रेड भी यूज करना सीख जाता है। टेक्निक रेड के अटैक से तोजी काफी दूर जाके गिरता है। वही गोजो मुस्कुराते हुए हवा में तैर रहा था और तोजी बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। रेड टेक्निक से तोजी की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। तोजी को पता है कि गोजो के पास अब 3 टेक्निक्स हैं। पहली इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी टेक्निक ब्लू और अब तीसरी टेक्निक रेड, और तोजी बड़े आराम से इन तीनों को हैंडल कर सकता है। अब तोजी इन्वर्टेड स्पीयर को एक चेन से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो गोजो पर हवा में भी हमला कर सके। गोजो की आंखें देख तोजी थोड़ा डर सा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत कर गोजो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तोजी अपने स्फीयर से गोजो पर ढेर सारे अटैक करता है, लेकिन गोजो बड़े आराम से सभी अटैक से बच जाता है। गोजो रिको से माफी मांगता है क्योंकि उसके मन में बदले की भावना नहीं है, उसे बस अच्छा फील हो रहा था। धरती से लेकर स्वर्ग तक सिर्फ वही है। गोजो आगे कहता है कि टेक्निक्स का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तोजी जेनिन क्लैन से है, इसीलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक्स के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसे गोजो क्लैन से भी कुछ ही लोग जानते हैं। ये एक होलो टेक्निक है जो कि रेड और ब्लू को आपस में मिला देती है। इससे एक पर्पल टेक्निक बनती है जो कि अपने रास्ते में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को उड़ा देती है। गोजो अब पर्पल टेक्निक से अटैक करता है, जिससे तोजी के शरीर का आधा हिस्सा कट जाता है। तोजी की हार हो चुकी थी। तोजी को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। उसे ये कहकर भाग जाना चाहिए था कि वो फ्री में कोई काम नहीं करता, लेकिन उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सोसेरर खड़ा था। तोजी उसे हराना चाहता था ताकि वो अपनी जेनिन फैमिली को बता सके कि वो कितना काबिल है, जिन्होंने उसे जेनिन क्लैन से बाहर कर दिया। अगर उसने घमंड को साइड में रखा होता
तो आज वो हारता नहीं। अब गोजो तोजी से उसके आखिरी शब्द पूछता है, जिस पर तोजी को मैगुमी की याद आती है और वो गोजो को बताता है कि उसके बेटे मैगुमी को 2-3 साल में जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा और तुम इस इंफॉर्मेशन के साथ जो चाहे वो कर लो। और इसके बाद तोजी की मौत हो जाती है। इधर गेतो भागते हुए टाइम वेसल एसोसिएशन में जा रहा था। उसे रास्ते में तोजी का वो कर्स मिलता है जो कि घायल हो गया था। फिर गेतो जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठा रखा था। आसपास ग्रुप के लोग खड़े हुए थे जो कि रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। गेतो गोजो को बताता है कि शोको ने उसके घाव हील कर दिए थे और फिर वो तुरंत यहाँ आ गया। लेकिन गेतो को गोजो ऐसा लग रहा था कि वो काफी बदल गया है। गेतो गोजो से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर गोजो गेतो से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ खड़े सभी लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ भी करने का मन नहीं है। गेतो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग तो सिर्फ गुलाम हैं और इन्हें कंट्रोल करने वाले दो लोग पहले ही भाग गए होंगे और ये जो कांड उन्होंने किया है उससे जल्द ही टाइम वेसल ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। गोजो आगे कहता है कि हर चीज का मतलब हो ये जरूरी तो नहीं। इतना कहकर गोजो यहाँ से निकल जाता है। गेतो उससे कहता है कि मतलब होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु सोर्सरर के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, हिडन इन्वेंट्री आर्क में सिर्फ अब एक एपिसोड बाकी रह गया है, यानी कि उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाएगी और हमें यूजी देखने को मिलेगा। तो गेतो आखिर विलन कैसे बन गया, जानने के लिए अगला एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।